महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के मूर्धन्य कवि रहे हैं। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। गोस्वामी गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार इनके पिता का नाम रामदास था। ये जाति के सारस्वत ब्राह्मण थे। नावादास ने भक्तमाल में लिखा है कि सूरदास जन्म से अंधे थे और इनके परिवार के संबंध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। सूरदास जी द्वारा रचित 3 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर सूरदास जी का सबसे ज़्यादा प्रामाणिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सूरसारावली को प्रारंभ में कुछ विद्वान सूरसागर का ही सारांश या सारावली या अनुक्रमणिका मात्र समझते रहे हैं, परंतु मुंशी राम शर्मा जी, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा जी ने गहरे अनुसंधान के पश्चात यह सिद्ध किया कि सूरसारावली सूरदास जी की स्वतंत्र रचना है। साहित्य लहरी एक छोटी सी रचना है। इसमें 108 पदों का संकलन है। इसकी रचना शास्त्रीय पद्धति पर पांडित्यपूर्ण ढंग से की गई है। इसमें नायिका भेद, अलंकार और रस निरूपण आदि के अद्भुत उदाहरण बहुत से पद देखने को मिलते हैं। उक्त तीनों रचनाओं के अतिरिक्त कुछ विद्वान नल दमयंती तथा ब्याहलो नामक 2 अन्य रचनाओं को भी सूरदास जी की कृतियां मानते हैं, किंतु ये कृतियां अनुपलब्ध हैं, इसलिए इनके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर मुक्तक पदों में की गई है। ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की आज्ञा से उन्होंने सुललित गेय पदों में इस मर्म स्पर्शी काव्य ग्रंथ का निर्माण किया है। इसके पदों की संख्या 1.25 लाख या 1 लाख बताई जाती है, परंतु केवल प्रामाणिक रूप से जो पद प्राप्त हैं वो 5000 या 3600 के लगभग पद अकेले दशम स्कंद में हैं। सूरदास जी का मन भगवान कृष्ण की बाल लीला वर्णन में बहुत अधिक रमा है, इसलिए सूरसागर में हमें कृष्ण की बाल लीला संबंधी पद ज़्यादा मिलते हैं। बाल लीला के सुंदर, सरस, मनोरम प्रसंगों के वर्णन से सूरसागर भरा पड़ा है। कृष्ण की प्रेम लीला, दान लीला, माखन चोरी, यमुना स्नान, चीरहरण, गोदोहन, गोचारण, पनघट लीला, कुंज लीला, रास क्रीड़ा, हिंडोल क्रीड़ा, महत्वपूर्ण मोहक प्रसंगों को सूरसागर में बहुत मर्म स्पर्शी गोपी ब्रह, भ्रमर गीत आदि के रूप में देखा जा सकता है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार के कोमल भावों को रति भाव की समग्र रूप से अभिव्यक्ति सूरसागर में की है। जहाँ तक सूरदास के वात्सल्य वर्णन का प्रश्न है, वे विश्व साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बाल्य जीवन की मनोरम क्रीड़ाओं, आसक्तियों, विरक्तियों, भिन्न भिन्न मनाह स्थितियों का सरस, नैसर्गिक और मार्मिक चित्रण सूरदास जी ने किया है। सूर के बाल कृष्ण विश्व बालकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके संयोग वात्सल्य की भांति वियोग वात्सल्य भी अत्यंत करुण एवं मार्मिक है। पुत्र के विरह में दुख दग्ध माँ यशोदा का विलाप प्रत्येक माँ का विलाप प्रतीत होता है, जिसको पढ़कर सहृदय पाठक का हृदय भी बिलख उठता है। वात्सल्य वर्णन की तो बात ही निराली है। हृदय के पारखी सूर की नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा हमें इस सूरसागर में देखने को मिलती है। रामचंद्र शुक्ल जी ने तो कहा है कि सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं।
ऐसा एक भी क्रियाकलाप या वर्णन सूरदास जी से अछूता नहीं रहा है। उन्होंने नवीन प्रसंगों की उद्भावना के साथ वृंदावन के सुखमय एवं आनंददायी जीवन के हास परिहास के बीच गोपी कृष्ण प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है। सूरदास जी के संयोग वर्णन में आनंद उल्लास के न जाने कितने मनोरम स्वरूपों का विधान रासलीला, दान लीला, मान लीला आदि के अंतर्गत होता है। माँ यशोदा बिलखती रहती हैं जब ये ब्रज छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। राधा और गोपियों का प्रेम यहाँ दर्शनीय है। संपूर्ण ब्रजमंडल मानो कृष्ण वियोग में दुख दग्ध दिखाई पड़ता है। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी प्रसंग गोपी विरह या भ्रमर गीत ही है। इस प्रसंग के द्वारा सूरदास जी ने विरह विदग्धता गोपियों की विरह व्यथा का मानो समुद्र ही उद्वेलित करके सबके सामने प्रस्तुत कर दिया हो। तो इस प्रकार से हम प्रज्ञा चक्षु संपन्न सूरदास जी की सहृदयता, वाक् चातुरी दोनों का वैभव देख सकते हैं। सूरदास जी का काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, जिसमें स्वाभाविक सरलता, मधुरता, प्रभ विष्णुता, भावोन्मेषकारिणी शक्ति की अद्भुत क्षमता हमें देखने को मिलती है। तत्सम तद्भव देशज शब्दों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। सूर सागर को हम ब्रज भाषा का यदि विश्वकोश कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। इसमें मुहावरों, कहावतों के अद्भुत सजीव गुण विद्यमान है। शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का पुष्कल और सुंदर प्रयोग दृष्टिगत होता है। कोमल कांत माधुर्य गुण संयुक्त ललित पदावली में आलंकारिक छटा से इसकी काव्यात्मकता दुगनी हो गई है। तो इस तरह से सूरदास जी ने गीत काव्य की रचना करके एक साहित्य में अनुपम योगदान दिया है। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। उनकी रचनाएं परिमाण और गुण दोनों में महान कवियों के बीच अतुलनीय हैं। इनका सूर सागर गीत काव्य की दृष्टि से हिंदी की पहली प्रौढ़ रचना है, जिसमें भक्ति, दर्शन और काव्य की त्रिवेणी का अद्भुत संगम हुआ है। वात्सल्य और श्रृंगार के एक छत्र सम्राट सूरदास जी कहे जा सकते हैं। एक दो विनय के पद अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु निरालंबित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे, अभिगत गति कछु कहत ना आवे। बाल लीला देखिए। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो, देख तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इसी तरह से भ्रमर गीत के एक दो पद देखिए। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। उपमा नैन न एक गही, कविजन कहत कहत चले आए, सुध करी नाही कही। इसी तरह से अद्भुत ऊधो भली करी अब आए, विधि कुलाल की ने कांचे घटते तुम आनी पकाए, राज काज ते गए सूर सुनि नंदन कर लाए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, बेसुर भी बेबच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ताहल जाही, जबहि सुरति आवत बा सुख की, जिय उमगत तनु नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा
नंद निवाही ऊर्ध्व मोहि ब्रज बिसरत नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।